रुको, ये दूध किसके लिए है? प्रेम जी के लिए स्वामी जी। अच्छा, उस बच्चे के लिए। तो मैं अपनी वशीकरण की गोलियां इस दूध में मिलाकर उसे पिला सकता हूँ। चलती हूँ स्वामी जी। ये शोपीस यहाँ किसने रखा? रुको, ये वस्तु यहीं छोड़ के जा रही हो? ऊपर रख दो। अभी तो उठाकर रखा था ना, दोबारा नीचे कैसे आ गया? ये क्या? अभी तो एक हाथ से उठाया था, अभी तो हिल भी नहीं रहा। जाओ, बच्चे को दूध पिला दो। ठीक है स्वामी जी। गोलियां मिलाया हुआ दूध बच्चा पिएगा और रोएगा। फिर मैं बच्चे को गोद में लूंगा और फिर वो मेरे वश में हो जाएगा। आने वाली माया जाल को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये है इस पशुपति की तांत्रिक शक्ति। अरे 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 अरे, क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी, मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची, रो मत बेटी। अरे अरे अरे, ये देखो कितना सुंदर फूल है। अरे रे 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 रे, देखो देखो देखो। मेम साहब। आ रही हूँ। तुलसी, दूध लाई हो? जी मेम साहब। ओ मेरे बच्चे, आ जाओ, भूख लगी है? अरे क्या हुआ बेटा? तू ऐसे क्यों रो रहा है? कुछ नहीं होगा बेटा, रो मत। अरे रे, रो मत बेटा, रो मत बेटा। क्या हो गया है इसे? ये ऐसे क्यों रो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रे, क्या हो गया है इसे? आखिर ये ऐसा क्यों रो रहा है? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बेटी? देखिए ना इसे। क्यों बेटी, ऐसे क्यों रो रहा है ये? यही क्या तो समझ में नहीं आ रहा है माँ जी, कब से ऐसे रोए जा रहा है। अरे अरे अरे, लाओ मुझे तो। अरे रे रे रे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो तुम? मत रो बेटा, मत रो।
माँ, क्या हुआ माँ? ये प्रेम ऐसे क्यों रो रहा है? पता नहीं भद्रा, यही समझ में नहीं आ रहा। रोना हमारे कमरे तक सुनाई दे रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पता लाओ, नहीं मुझे क्या दो, हुआ है। मुझे दो। अले ले ले, अले ले ले, मत रो बेटा, मत अरे, रो, अरे, मत रो। अरे। ओ, बुआ को देखो बेटा, बुआ को अले ले, देखो। अले ले ले। अरे अरे, क्या हुआ है तुझे? क्यों रो रहा है ऐसे? अरविंदा, इसे भूख लगी होगी, दूध पिलाया इसे। जब से दूध पिलाया है तभी से ऐसे रोई जा रहा है। दूध गर्म किया था, उसमें कुछ मिला तो नहीं था ना? दूध का स्वाद चखेंगे तो संदेह हो जाएगा। स्वाद नहीं चख सकते। क्या माँ, तुम्हारा वहम है। दूध में क्या मिला सकते हैं? शायद इसे दूध हजम नहीं हुआ होगा माँ। चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। क्या हुआ माँ, इतना रो क्यों रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रुक जाइए माँ, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। शांताबाई, शांताबाई। जी मैम साहब, क्या हुआ है? अरे जरा अंदर तो आ। बस आती हूँ माँ जी, जल्दी आ। रो मत बेटी। अरे शांताबाई आओ। आती हूँ मैम साहब। अरे अगर नागफूल साहब ने देख लिया तो वो मार डालेंगे। इसे कहाँ छुपाऊं? माँ जी आती हूँ, जल्दी आना। अभी आती हूँ, रोना मत बेटी। तुम लोग बेकार में डर रहे हो। जैसा सोच रहे हो बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। तो फिर? बाल दोष काली शक्तियों का असर है। इन शक्तियों का असर कम कैसे होगा? मेरी मंत्र शक्ति से दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। ये बाल दोष क्या चीज है? एक बार बच्चे को मेरे हाथ में दे दो, अभी रोना बंद हो जाएगा। ठीक है। क्या देख रही हो माँ? बच्चा इनके हाथ में दो ना। बेटा प्रेम, तू अभी मेरे वश में हो जाएगा। अरे 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 मुन्ना, क्यों रो रहे हो तुम? चुप हो जाओ बेटा, मेरा सोना है ना। रो मत बेटा। क्यों रो रहा है तू? रो मत बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे नहीं रोते। अरे अरे, अजीब बात है, अभी तक तो जोर जोर से रो रहा था, इसकी गोद में आते ही रोना बंद कर दिया। पशुपति की नजर पड़ी ना, इसीलिए रोना बंद कर दिया। पता नहीं किसकी नजर लगी है। मुन्ने को यहाँ लाओ। अरे मेरा बच्चा। खड़ी क्यों हो? चलो। अच्छे मौके को खराब कर दिया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अरे कोई है माँ? प्रेम को मैं झूले में सुलाकर आई थी, तो फिर घर में रोने की आवाज कैसी? हे भगवान! अरे बच्ची रो रही है, गहने छोड़ के भी नहीं जा सकती, यहाँ रह भी नहीं सकती। अरे अब क्या करूं मैं? कहाँ से आ रही है बच्ची के रोने की आवाज? अगर पता होता कि आवाज कहाँ से आ रही है तो दूध की बोतल दे आता। मेरी बच्ची नहीं रो रही, भतीजा नहीं रो रहा, तो आवाज कहाँ से आ रही है? काम वाली की बेटी होगी। मरेंगे। इस घर में सिर्फ काम वाले आ सकते हैं, उनके बच्चे नहीं। ये जानते हुए भी आए हैं तो मरेंगे। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला घमंडी कौन है? चलो भैया। चलो भद्रा। इसे पकड़िए। ओले ले 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 ले, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ओले ले 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 ले। नाग माता, उस बच्ची को आप ही बचा सकती हैं। अगर धनंजय की दृष्टि उस पर पड़ गई तो वो उसकी बलि चढ़ा देगा। क्या हुआ बेटी? मेरी प्यारी बच्ची है ना, रो मत। ओहो, अरे अरे अरे, रो मत बेटी। मोहिनी, किसका बच्चा है वो? मेरी बेटी है साहब। ये जानते हुए भी कि महल में काम वालों के बच्चों को नहीं ला सकते, फिर भी लेकर आई? इतनी हिम्मत तुम्हें? मैं माफ कर दीजिए साहब, अंदर नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैंने बुखार से तप रही बच्ची को तबेले में रखा था। बुखार है इसे? हाँ माँ जी, बीमार बच्ची को छोड़ नहीं सकती, इसलिए लेकर आई थी। आपकी बात काटने के लिए नहीं साहब। एक बार और माफ कर दीजिए साहब, आगे से गलती नहीं करूंगी। ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना। लेकर जाओ। ठीक है साहब। बच्चे को बुखार है, इसीलिए आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ। ठीक है साहब। हे नाग माता, बच्ची को बचा लिया, इतना काफी है माँ। शांताबाई, रुको। कहाँ भाग रही थी? क्या है ये? वो तुम्हारे हाथों में ये गहने, आंखों में डर और बदन का इस तरह कांपना,
ये काफी है, तुम चोरी करने वाली थी ये कहने के लिए। चोरी नहीं। हाँ, तुम चोर ही हो। सारे चोरों की तरह छुप गई थी, हमें देखकर चोरों की तरह भाग रही थी। अंदर चलो, चलो। लंका जितना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, कदम कदम पर अंगरक्षक, हमेशा साथ रहने वाले सेवक, इतने लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी हैसियत भूलकर इसने चोरी की है। आप लोग देख रहे हो ना कितनी गिर गई है ये। चोरी करने की क्या जरूरत थी? हमसे मांग लेती, हम खुद ही दे देते। हे, तुम पर भरोसा करके तुम्हें महल में काम पर रखा, अपने परिवार के सदस्य जैसा हमेशा तुमसे व्यवहार किया, और तुमने क्या किया? तुमने इसी घर में चोरी की। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भद्रावती, मैं अच्छे से जानती हूँ कि शांताबाई कैसी है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है माँ। ऐसी भूल जिसे सुधारा नहीं जा सकता। शांताबाई ने चोरी की है ये जानने के बाद भी उसे बिना सजा दिए यहाँ लेकर आ गए, यही सबसे बड़ी भूल हुई है। उसे सजा जरूर मिलेगी। जल्दबाजी मत कीजिए, शांताबाई ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। मेरा दिल कह रहा है। लेकिन चोरी करके हमसे अच्छी जिंदगी जीने के सपने देखने लगी। गहने चोरी करके उनका लाभ लेने के लिए इनके घर में कोई नहीं है, ये अकेली है। हाँ धनंजय, शांताबाई ने चोरी की है ये बात मैं नहीं मान सकती। अच्छा, तो सिर पर चढ़ाकर घूमिए। अगर ये चोरी नहीं करना चाहती थी तो गहने लेकर तबेले के पास क्यों आती? मुझे देखकर छुपकर चोरों की तरह क्यों भागती? माँ, तुम्हें इसकी अच्छाई नजर आ रही है, मुझे धोखा नजर आ रहा है। ऐसे देख क्या रहे हो भैया? इसे अभी छोड़ दिया तो कल दूसरी आ जाएगी। दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे और हमें धोखा ना दे, इसलिए इसे कड़ी सजा देनी होगी। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। भैया, सजा तुम दोगे या मैं इसे सजा दूं? भद्रा, शांताबाई, माँ ने कहा इसीलिए तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं तो चोरी करने के अपराध में मैं तुम्हारे हाथ काट देता। तुम उन्हीं हाथों से सालों से हमारी सेवा करती आ रही हो। मैं तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों पर दया कर रहा हूं। शांताबाई, जानती हो तुम्हारे अपराध की सजा क्या है? गांव निकाला। तुरंत ये गांव छोड़कर यहां से चली जाओ। भूल कर भी इस गांव में मत आना। अगर आई तो फिर मारी जाओगी। जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। हे नाग माता, जिस बच्ची के लिए इतना सब किया, उस बच्ची को बिना बचाए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। वो जहाँ भी हो उसे सलामत रखना माँ। उस राक्षस की नजरों से बचा के रखना, बचा लेना उसे। शांताबाई, हाँ तुम ही, इधर आओ, इधर आओ। मोहिनी बच्ची को लेकर आ गई। कोई सुन लेगा, अंदर आओ। समय पर भगवान की तरह आकर बचा लिया, नहीं तो उन्हें शक हो जाता किसकी बच्ची है, कहाँ से आई है, कौन लेकर आया है। इसे पालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन धनंजय ने देखा तो इसे मार देगा, इसलिए इसे दूर ले जाकर अपने साथ रखो
और नाग माता तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तुमने सही कहा मोहिनी, ये साधारण बच्ची नहीं है, नाग माता के वरदान से जन्मी है। नाग माता की आज्ञा से ये मुझे मिली है। इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगी, इसी के लिए जीऊंगी। नाग माता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करूंगी। ठीक है, ध्यान से जाना, कोई देखे इससे पहले इसे लेकर चली जाओ। लाओ। जय नाग माता। उठ उठ। ए, ए, कौन थी वो जिसे तूने शांताबाई के साथ भेजा था? बोल। मेरी बच्ची थी मेम साहब। तेरी बेटी? वो तेरी बेटी थी? मेम साहब। बता, सच बता। बता, कौन थी वो बच्ची? मेरी बेटी थी। झूठ, झूठ बोला तो मार डालूंगी मैं तुझे। बोल, तेरी योजना क्या है? कौन सा राज छुपा रही है तू? कौन थी वो बच्ची? वो मेरी बेटी थी। तेरी बेटी? तेरी बेटी थी? सच कह रही हूँ, वो मेरी बेटी थी। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने कोख में पले बच्चे को अपने जिंदा रहते बिना किसी कारण के किसी को भी ऐसे ही दे दे। वो तेरी ही बच्ची थी, मैं नहीं मानती। मुझे सच जानना है, तुझे अभी सच बताना ही होगा। सच बता, कौन थी वो बच्ची? बताएगी या नहीं? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? मैं भैया नहीं हूँ, अरविंदा नहीं हूँ, भद्रकाली भद्रावती हूँ मैं। बता 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 जल्दी, बता बता। मेरी बेटी थी वो बेटी थी मेरी। तेरी बेटी? वो तेरी बेटी थी? मुझे तो तेरी बेटी थी। तेरी बेटी थी? हाँ? बता। बता। बताती हूँ मैम साहब, बताती हूँ मैं। बता। बताती। बता। वो बच्ची महादेवी की थी मैम साहब।
सुनिए, सुनिए, माँ जी, कहाँ हो सब? सुनिए। क्या हुआ अरविंदा? क्या हुआ अरविंदा, क्यों चीख रही हो? नाग, नाग मेरे बच्चे को डसने आ रहा है। नाग? कोई सपना देखा है क्या अरविंदा? कोई सपना या वहम नहीं है जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। गरुड़ की मूर्ति पर बिजली गिरी थी, वो नीचे गिर गई और दरवाजे खुल गए। नाग, नाग अंदर आ रहा है, कुछ कीजिए ना जी। हमारा वहम होगा अरविंदा। कह रही हूँ ना, वहम नहीं है, सच है। चाहिए तो आप खुद देख लीजिए, आइए चलिए। आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए, सपना है या वहम, आप बताइए। बिजली गिरने से हो गया होगा अरविंदा। नहीं जी, मैं अपने बच्चे को नाग की बलि नहीं बनने दूंगी। कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जी, आज गेट पार कर लिया, कल दहलीज पार नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? लापरवाही नहीं कर सकते, हमें तुरंत गुरुजी से मिलना होगा। मेरे बच्चे पर नाग दोष कौन से रूप में हमला करेगा, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। क्या तुम भी एक कीड़े से डर रही हो? अपने इस बेकार के डर की घबराहट को छोड़ दो अरविंदा। मुझसे नहीं होगा जी, मैं शांति से नहीं जी सकती हूँ। गुरुजी ने जो रक्षक दिया था उस पे भरोसा रखो। ये मत बोलो कि हम गरुड़ वंश से हैं अरविंदा। ये हमारा वारिस है। माँ के प्यार को समझिए, पिता के नाते अपनी जिम्मेदारी मत भूलिए। चलिए चलते हैं। बीवी के आंसू घर के लिए अच्छे नहीं होते अरविंदा। पता है ना, ये हमारे परिवार का भविष्य है। पति होने के नाते परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तुम्हारा डर, घबराहट, दुख मुझे समझ में आ रहा है बेटी। तुम अपने बेटे से जितना प्यार करती हो, तुम्हारे वंश की भलाई के बारे में सोचना मेरे लिए आवश्यक है। आपने तो रक्षक दिया था ना गुरुजी। बिना किसी कारण के खतरा नहीं आता। दुश्मन की शक्ति कम ज्यादा होती रहती है। प्रेम को मौत के खतरे से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बताइए स्वामी जी, चाहे जितना भी कठिन काम होगा हम करेंगे। जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा स्वामी जी। बिना किसी भूल के लगातार 108 महामृत्युंजय हवन करवाने होंगे। 108वें महामृत्युंजय हवन में प्रेम के हाथों पूर्ण आहुति दिलवानी होगी। तभी उसकी आयु बढ़ेगी। 108 हवन ही नहीं गुरुजी, 1001 हवन भी करवाएंगे। मेरा बच्चा 100 साल जीना चाहिए। आपके कहे अनुसार सारे हवन होंगे स्वामी जी। प्रेम की भलाई के लिए मैं स्वयं हवन करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। हे, शांताबाई महादेवी की बेटे के साथ भाग रही है। वो जंगल पार नहीं करनी चाहिए। बौखलाए हुए जंगली कुत्तों की तरह उसका शिकार करो, किसी को पता ना चले, उसे गाड़ दो। जाओ। हे, अगर ये कहते हुए लौट कर आए कि मिली नहीं तो
शांताबाई, गलत काम करके अपनी मौत को बुला लिया तुमने। बेचारी। तू वहां जा, मैं इधर जाता हूँ। रुको। रुक जाओ। अंदर सांपों की गुफा है, हम नहीं जा सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। अरे क्या कह रहा है? मेम साहब ने कहा था उनकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अरे पागल, सांप की गुफा में जाएंगे तो उनका शिकार बन जाएंगे, वापस कैसे आएंगे? हाँ चलो। हाँ चल। बच्ची और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। कौन बातें कर रहा है? कहा ना डरने की जरूरत नहीं, बाहर आओ। घबराओ मत, वो लोग जा चुके हैं। लेकिन आप कौन हैं? शक मत करो, मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। हाथ आगे बढ़ाओ, तुम्हारा और बच्ची का भला होगा। अच्छा ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ।
मणि को अपने साथ लेकर 9 मील सीधे सीधे बिना पीछे मुड़े चलो तो एक गांव आएगा। तुम लोग उसी गांव में रहोगे। उस गांव में तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। उस गांव में तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। ठीक है देवी, वहाँ कुछ भी हो डरना मत। कोई कुछ भी पूछे जवाब मत देना। तुम्हारी चुप्पी सबका जवाब होना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। अब जाओ। हाँ ठीक है। खत्म करके आने के लिए भेजा था तो सांपों की गुफा में चली गई। वही डस लेंगे और खुद ही मर जाएंगे, ऐसा तुम लोग सोच रहे हो? जी मैम साहब। लेकिन तुम लोग नागों से डर कर भागे हो, ये मैं जानती हूँ। नाग तो हमारे दुश्मन है ना, उन्हें क्यों हानि पहुंचाएंगे? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। वो नहीं मरेगी, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। सांप का काटा हुआ शायद एक बार बच भी जाए, लेकिन भद्रावती की बुरी नजर जिस पर पड़ गई ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी मौत मेरे ही हाथों में लिखी है। कहीं भी हो, कितना भी छुपे, उसे मारे बिना मैं नहीं छोड़ूंगी। माता का दुख कब खत्म होगा? मैं खुशी से शंख कब बजा पाऊंगा? दुख रुकने के बाद ही इस गांव की किस्मत बदलेगी। पूजा नहीं होगी तो मंदिर सूने रहेंगे। आपके दुखी होने से इस गांव की औरतें कभी मां नहीं बन सकती। माता, आपका दुख कैसे रुकेगा? इस गांव की दरिंदगी कैसे कम होगी? आपका भक्त होने के नाते इस गांव की भलाई के लिए मैं बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। माता के रोने की वजह से इस गांव में किसी को माँ बनने का भी सौभाग्य नहीं मिल रहा। आपका शोक श्राप बनकर इस गांव का अंत कर देगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माता, कृपा कीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए।